एक छोटे से गांव में जहां इस्लामिक रिवायतें और मोहब्बत की गर्माहट बसती थी, एक घर में नई बहू आयशा की जिंदगी एक इम्तिहान बन गई। उसकी सास अम्मी जान अपने सख्त मिजाज और कड़वाहट भरे तानों से आयशा का हर कदम मुश्किल कर रही थी। इसे छोटी छोटी बात पे इसे मारती और ताने देती। क्या आयशा का सब्र, उसकी दुआएं और अच्छे अखलाक इस तूफान को शांत कर पाएंगे? क्या वह अपनी सास का दिल जीतकर इस घर को मोहब्बत का आशियाना बना पाएगी? यह कहानी है सब्र, माफी और मोहब्बत की, एक ऐसी कहानी जो हर दिल को छू जाएगी। धूप से जलता एक छोटा सा गांव था, जहां के लोग अपनी सदियों पुरानी रिवायतों और इस्लामिक अकीदों के साथ जीते थे। इस गांव में एक घर था जहां रहते थे अम्मी जान, उनका बेटा रेहान और अब नई बहू आयशा। आयशा एक खुशमिजाज, परहेजगार लड़की थी जो अपने ससुराल में नई जिंदगी शुरू करने आई थी। उसकी शादी रेहान से मोहब्बत की बुनियाद पर हुई थी, लेकिन उसकी जिंदगी में एक तूफान खड़ा होने वाला था, जिसका नाम था उसकी सास अम्मी जान। अम्मी जान एक सख्त मिजाज औरत थी। गांव में उनकी इज्जत थी क्योंकि वह हमेशा मस्जिद की बैठकों में हिस्सा लेती, कुरान की तिलावत करती और हर धार्मिक मौके पर बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती। लेकिन उनके दिल में कहीं ना कहीं एक कड़वाहट थी जो उनकी बहू के लिए उभर कर सामने आई। आयशा को देखते ही अम्मी जान को लगा कि यह लड़की उनके बेटे को उनसे छीन लेगी। रेहान उनकी आंखों का तारा था और वह नहीं चाहती थी कि कोई और उसका ध्यान उनसे हटाए। शादी के पहले कुछ दिन तो सब ठीक रहा। आयशा ने पूरे जोश के साथ ससुराल की जिम्मेदारियां संभाली। वह सुबह जल्दी उठकर नमाज पढ़ती, घर का काम करती और अम्मी जान की हर बात मानती। लेकिन जल्द ही अम्मी जान का व्यवहार बदलने लगा। छोटी छोटी बातों पर वह आयशा को ताने मारने लगी। ये खाना इतना बेस्वाद क्यों है? तुम्हें कुछ बनाना नहीं आता? या मेरे बेटे को ऐसी बीवी की क्या जरूरत जो घर का काम ढंग से न कर सके? आयशा चुपचाप सुनती और अपने दिल में दुख दबा लेती। वह सोचती शायद वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। एक दिन जब आयशा रसोई में रोटियां बना रही थी, अम्मी जान अचानक वहां आई और चिल्लाने लगी, तुमने आटा इतना सख्त क्यों गूंथा? मेरे बेटे को नरम रोटियां पसंद हैं। तुम्हें कुछ नहीं आता? आयशा ने शांत स्वर में कहा, अम्मी जान, मैंने तो वैसे ही बनाया जैसा आपने बताया था। लेकिन अम्मी जान का गुस्सा और भड़क गया। उन्होंने आटे का कटोरा उठाकर जमीन पर पटक दिया। बातें बनाना बंद करो, तुम मेरे बेटे के लिए फिट नहीं हो। आयशा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने खुद को संभाला और चुपचाप फर्श साफ करने लगी। रेहान उस वक्त घर पर नहीं था। वह शहर में एक छोटी सी दुकान चलाता था और दिन भर काम में व्यस्त रहता। जब वह रात को घर लौटा तो आयशा ने उसे कुछ नहीं बताया। वह नहीं चाहती थी कि रेहान और उसकी मां के बीच कोई तनाव हो। लेकिन अम्मी जान ने रेहान के सामने आयशा की शिकायत शुरू कर दी। तुम्हारी बीवी को कुछ नहीं आता, दिन भर आराम करती है और काम में लापरवाही करती है। रेहान ने आयशा की तरफ देखा, लेकिन आयशा ने नजरें झुका लीं। वह जानता था कि आयशा मेहनती थी, लेकिन अपनी मां के खिलाफ कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। आयशा ने फैसला किया कि वह सब्र से काम लेगी। उसने कुरान की आयतों से हौसला लिया, खासकर सूरह अश-शरह की आयत, निश्चय ही हर कठिनाई के साथ आसानी है। वह हर सुबह फज्र की नमाज के बाद दुआ मांगती, ऐ अल्लाह, मेरे दिल को सुकून दे और मेरे ससुराल में मोहब्बत पैदा कर। लेकिन अम्मी जान का व्यवहार और सख्त होता गया। वह आयशा को घर के सारे काम करने के लिए कहती और फिर उनमें कमियां निकालती। कभी कपड़े अच्छे से नहीं धुले तो कभी खाना समय पर नहीं बना। आयशा की हर कोशिश को अम्मी जान नाकामयाब बताती। एक दिन गांव में एक धार्मिक जलसा था। अम्मी जान ने आयशा को घर पर रहकर सारा काम निपटाने का आदेश दिया, जबकि वह और रेहान जलसे में गए। आयशा ने मन ही मन सोचा, शायद यह मेरे लिए खुद को साबित करने का मौका है। उसने दिन भर मेहनत की, घर को चमकाया, स्वादिष्ट खाना बनाया और रात को जब अम्मी जान और रेहान लौटे तो घर किसी दुल्हन की तरह सजा हुआ था। लेकिन अम्मी जान ने एक नजर डालकर कहा, यह सब दिखावा है, तुम्हारा दिल साफ नहीं है। आयशा का दिल टूट गया। उस रात वह अपने कमरे में चुपके से रोई और अल्लाह से दुआ मांगी, या अल्लाह, मुझे हिम्मत दे कि मैं इस इम्तिहान में कामयाब हो सकूं। आयशा ने अपने मायके को भी इस बारे में कुछ नहीं बताया। वह नहीं चाहती थी कि उसके माता पिता चिंता करें।
लेकिन उसका सब्र और उसकी दुआएं धीरे धीरे रंग लाने वाली थीं। एक दिन जब वह मस्जिद में कुरान की तालीम के लिए गई तो वहां की एक बुजुर्ग आलिमा बीबी फातिमा ने उसकी उदासी भांप ली। बीबी फातिमा ने आयशा को पास बुलाया और पूछा, बेटी क्या बात है, तुम्हारी आंखों में उदासी क्यों है? आयशा ने पहले तो कुछ नहीं कहा, लेकिन बीबी फातिमा की मोहब्बत भरी बातों ने उसका दिल पिघला दिया। उसने अपनी सास के व्यवहार के बारे में बताया। बीबी फातिमा ने मुस्कुराकर कहा, बेटी सास बहू का रिश्ता आसान नहीं होता, लेकिन इस्लाम हमें सिखाता है कि सब्र और अच्छे अखलाक से हर मुश्किल हल हो सकती है। तुम अपनी सास की खिदमत करती रहो, लेकिन अपनी हिफाजत भी करो। अल्लाह तुम्हारी दुआएं सुन रहा है। उन्होंने आयशा को सलाह दी कि वह हर दिन सूरह यासीन पढ़े और अपनी सास के लिए दुआ मांगे। आयशा ने इस सलाह को दिल से माना और घर लौटकर इसे अमल में लाने का फैसला किया। इस बीच अम्मी जान का व्यवहार और सख्त होता गया। एक दिन उन्होंने आयशा को गांव के एक बड़े जलसे के लिए खाना बनाने का जिम्मा दिया। यह आयशा के लिए एक बड़ा मौका था, क्योंकि गांव के लोग उसका बनाया खाना खाएंगे। आयशा ने दिन रात मेहनत की और कई तरह के पकवान तैयार किए। जलसे के दिन जब मेहमानों ने खाने की तारीफ की तो अम्मी जान ने सारा श्रेय खुद ले लिया। आयशा को यह बात चुभी, लेकिन उसने फिर भी सब्र किया। सब्र अब एक लंबे इम्तिहान में तब्दील हो चुका था। अम्मी जान का व्यवहार दिन ब दिन और सख्त होता जा रहा था। गांव के जलसे में आयशा के बनाए खाने की तारीफ तो हुई, लेकिन अम्मी जान ने सारा श्रेय खुद ले लिया। आयशा ने चुप रहना ही बेहतर समझा, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि रेहान और उसकी मां के बीच कोई तनाव पैदा हो। लेकिन उसके दिल में एक टीस थी। वह हर रात फज्र की नमाज के बाद सूरह यासीन पढ़ती और अल्लाह से दुआ मांगती, या अल्लाह मेरे ससुराल में सुकून और मोहब्बत पैदा कर। एक दिन गांव में एक बुजुर्ग महिला हाजरा बी की तबीयत अचानक खराब हो गई। हाजरा बी अम्मी जान की पुरानी सहेली थी और गांव में उनकी बहुत इज्जत थी। जब अम्मी जान को इसकी खबर मिली तो उन्होंने आयशा को आदेश दिया, तुम हाजरा के घर जाओ और उनकी खिदमत करो, मैं मस्जिद की बैठक में जा रही हूं। आयशा ने बिना कुछ कहे उनकी बात मान ली। वह हाजरा बी के घर गई और दिन भर उनकी देखभाल की। उसने उनके लिए खाना बनाया, दवाइयां दी और उनके साथ बैठकर कुरान की तिलावत की। हाजरा बी ने आयशा की तारीफ की और कहा, बेटी तुम्हारा दिल बहुत साफ है, अल्लाह तुम्हें जज़ा दे। हाजरा बी ने जब अम्मी जान से मुलाकात की तो उन्होंने आयशा की तारीफों के पुल बांधे, लेकिन अम्मी जान का रवैया नहीं बदला। उन्होंने हाजरा बी की बातों को अनसुना कर दिया और कहा, यह सब दिखावा है, वह मेरे बेटे को मुझसे दूर करना चाहती है। हाजरा बी ने अम्मी जान को समझाने की कोशिश की, लेकिन वह अपनी जिद पर अड़ी रही। आयशा को इस बात की खबर मिली और उसका दिल और टूट गया, लेकिन उसने बीबी फातिमा की सलाह को याद किया और फैसला किया कि वह अपनी सास की खिदमत और अच्छे अखलाक से उनका दिल जीतने की कोशिश जारी रखेगी। इसी बीच रेहान को अपनी माँ और पत्नी के बीच के तनाव का एहसास होने लगा। वह आयशा की मेहनत और सब्र को देखता था, लेकिन अपनी माँ के सामने कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था। एक रात जब आयशा रसोई में काम कर रही थी, रेहान ने उससे बात की, आयशा मैं देख रहा हूं कि तुम बहुत मेहनत करती हो, लेकिन अम्मी जान हमेशा नाराज रहती हैं, क्या बात है? आयशा ने पहले तो कुछ नहीं कहा, लेकिन रेहान के बार बार पूछने पर उसने धीरे से कहा, मैं कोशिश कर रही हूं रेहान, लेकिन शायद मेरी कोशिशें नाकाफी हैं। मैं बस चाहती हूं कि अम्मी जान मुझसे खुश हों। रेहान ने उसका हाथ थामा और कहा, तुम्हें मेरी जरूरत हो तो मुझे बताना, मैं तुम्हारे साथ हूं। आयशा ने मुस्कुराकर हामी भरी, लेकिन उसे पता था कि यह रास्ता आसान नहीं होगा। कुछ दिन बाद गांव में एक बड़ा मौका आया। रमजान का महीना शुरू होने वाला था। आयशा ने सोचा कि यह उसके लिए अपनी सास का दिल जीतने का सुनहरा मौका है। उसने रमजान की तैयारियां शुरू की। वह हर दिन सहरी और इफ्तार के लिए खास पकवान बनाती, मस्जिद में इफ्तार के लिए खाना भेजती और रात को तरावीह की नमाज के बाद घर की साफ सफाई करती। अम्मी जान ने पहले तो उसकी मेहनत को नजरअंदाज किया, लेकिन गांव के लोग आयशा की तारीफ करने लगे। मस्जिद के इमाम साहब ने एक दिन अम्मी जान से कहा, आपकी बहू बहुत नेक है, उसने रमजान में पूरे गांव की खिदमत की है। एक रात जब आयशा इफ्तार की मेज सजा रही थी, अम्मी जान ने उससे कहा, तुम इतना दिखावा क्यों करती हो? क्या तुम्हें लगता है कि इससे मेरा दिल बदल जाएगा? आयशा ने शांत स्वर में जवाब दिया, अम्मी जान,
मैं बस अल्लाह की रजा के लिए यह सब कर रही हूँ। अगर मेरी वजह से आपकी कोई तकलीफ हुई तो मुझे माफ कर दें। उसकी इस बात ने अम्मी जान को थोड़ा झकझोरा, लेकिन वह फिर भी अपनी जिद पर अड़ी रही। रमजान के आखिरी 10 दिनों में आयशा ने और मेहनत की। वह रात को कुरान पढ़ती, दुआएं मांगती और अपनी सास के लिए खास दुआ करती, या अल्लाह, मेरी सास के दिल में मेरे लिए मोहब्बत पैदा कर। एक दिन जब वह मस्जिद से लौट रही थी तो उसने देखा कि अम्मी जान बाहर बैठी थी और उदास दिख रही थी। आयशा ने हिम्मत करके उनके पास जाकर पूछा, अम्मी जान, आप ठीक तो हैं? अम्मी जान ने पहले तो कुछ नहीं कहा, लेकिन फिर धीरे से बोली, मुझे अपने पुराने दिन याद आ रहे हैं। जब रेहान छोटा था तब मैं भी ऐसे ही रमजान में सारी रात इबादत करती थी। आयशा ने चुपचाप उनकी बात सुनी और कहा, अम्मी जान, आप आज भी वैसी ही हैं। आपकी इबादतें और आपकी दुआएं इस घर की बरकत हैं। यह सुनकर अम्मी जान की आंखें नम हो गईं। पहली बार आयशा को लगा कि शायद उनकी बातों ने अम्मी जान के दिल को छुआ है। रमजान के आखिरी दिन जब ईद की तैयारियां हो रही थीं, आयशा ने घर को खूबसूरती से सजाया। उसने अम्मी जान के लिए एक खास तोहफा तैयार किया, एक खूबसूरत दुपट्टा जिस पर उसने खुद कढ़ाई की थी। जब उसने यह तोहफा अम्मी जान को दिया तो उन्होंने उसे एक नजर देखा और बिना कुछ कहे अपने कमरे में चली गई। आयशा को लगा कि शायद उसकी कोशिश फिर नाकाम रही, लेकिन उस रात जब वह रसोई में थी, अम्मी जान उसके पास आईं और कहा, तुमने जो दुपट्टा दिया वह मुझे बहुत पसंद आया। यह पहली बार था जब अम्मी जान ने आयशा की तारीफ की। आयशा की आंखें खुशी से भर आईं। यह छोटी सी शुरुआत थी। अम्मी जान का दिल पूरी तरह नहीं बदला था, लेकिन आयशा के सब्र और अच्छे अखलाक ने उनके दिल में एक जगह बनानी शुरू कर दी थी। ईद के बाद गांव में एक नई रौनक थी। आयशा ने अपने सब्र और मेहनत से गांव वालों का दिल जीत लिया था, लेकिन अम्मी जान का दिल पूरी तरह जीतना अभी बाकी था। रमजान में आयशा की दी हुई तारीफ और दुपट्टे ने अम्मी जान के दिल में एक हल्की सी नरमी पैदा की थी, लेकिन उनकी पुरानी कड़वाहट अभी भी बरकरार थी। आयशा ने फैसला किया कि वह अपने अच्छे व्यवहार को जारी रखेगी, क्योंकि उसे यकीन था कि अल्लाह उसकी दुआएं जरूर कबूल करेगा। एक दिन गांव में एक बड़ा हादसा हुआ। मस्जिद की छत का एक हिस्सा अचानक गिर गया और कई लोग घायल हो गए। अम्मी जान उस वक्त मस्जिद में थीं और उन्हें भी चोट लगी। जब आयशा को यह खबर मिली तो वह तुरंत मस्जिद की ओर दौड़ी। वहां का मंजर देखकर उसका दिल दहल गया। उसने देखा कि अम्मी जान एक कोने में बैठी थीं। उनके माथे से खून बह रहा था। आयशा ने बिना देर किए उन्हें सहारा दिया और गांव के छोटे से क्लिनिक में ले गई। क्लिनिक में डॉक्टर ने कहा कि अम्मी जान की चोट गहरी नहीं थी, लेकिन उन्हें आराम की जरूरत थी। आयशा ने दिन रात उनकी देखभाल की। वह उनके लिए खाना बनाती, दवाइयां देती और रात को उनके पास बैठकर कुरान पढ़ती। अम्मी जान चुपचाप सब देखती थीं, लेकिन कुछ कहती नहीं थी। एक रात जब आयशा उनके लिए गर्म दूध लेकर आई, अम्मी जान ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, आयशा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत जुल्म किया, लेकिन तुमने फिर भी मेरी खिदमत की। क्यों? आयशा ने नरम स्वर में जवाब दिया, अम्मी जान, इस्लाम हमें सिखाता है कि हमें अपने बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो। आप मेरी सास हैं, मेरे लिए माँ की तरह। मैं बस अल्लाह की रजा चाहती हूँ। ये सुनकर अम्मी जान की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, मैंने तुम्हें गलत समझा। मुझे डर था कि तुम मेरे बेटे को मुझसे छीन लोगी, लेकिन अब मुझे एहसास हो रहा है कि तुम इस घर की बरकत हो। ये पल आयशा के लिए किसी जादू से कम नहीं था। उसने इतने महीनों तक सब्र किया, दुआएं मांगी और आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाई। अम्मी जान ने उसे गले लगाया और माफी मांगी। उन्होंने कहा, मुझे माफ कर दो बेटी, मैंने तुम्हारा दिल दुखाया। आयशा ने भी रोते हुए कहा, अम्मी जान, मैंने तो आपको हमेशा अपनी माँ माना। इसके बाद अम्मी जान का व्यवहार पूरी तरह बदल गया। वह आयशा को अब अपनी बेटी की तरह मानने लगी। गांव में भी लोग आयशा की तारीफ करते थे। रेहान को भी अब अपनी माँ और पत्नी के बीच की मोहब्बत देखकर सुकून मिला। उसने एक दिन आयशा से कहा, तुमने अपने सब्र और अखलाक से इस घर को जन्नत बना दिया। कहानी का अंत एक खूबसूरत नोट पर हुआ। आयशा और अम्मी जान अब एक दूसरे की सहेली बन गई थीं। वे मिलकर मस्जिद की बैठकों में हिस्सा लेती, गांव के बच्चों को कुरान सिखाती और एक दूसरे का ख्याल रखती। आयशा ने साबित कर दिया कि सब्र, अच्छे अखलाक और अल्लाह पर भरोसा किसी भी मुश्किल को आसान कर सकता है। ये कहानी आपको कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताएं।